नमस्कार दोस्तों, शनिवार टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम किसी नए विषय पे बात करने वाले हैं। इस बार हम जो बात करने वाले हैं कि कोरोना का जो सेकंड वेव आया है, ये दूसरी वेव आई है जो पहली वेव से अलग है, जिसके बारे में अभी हमें कोई पूरी जानकारी नहीं है। मार्केट में थोड़ी सी हलचल है उसकी वजह से। अगर अब मैं ये बात करूँ कि बिज़नेस कॉन्फिडेंस कैसा है, तो बिज़नेस कॉन्फिडेंस में कहीं भी कोई भी अंतर नहीं आता दिख रहा है। ये भी सच्चाई है कि पेट्रोल और डीज़ल की डिमांड में कमी आई है और शायद वर्क फ्रॉम होम बढ़ जाए। वर्क फ्रॉम होम कुछ महीनों के लिए रहेगा, बट ओवरऑल देखा जाए तो इकोनॉमी में जो ग्रोथ है वो कम नहीं हो रही है। और इस साल एक्सपेक्टेड है जो गेहूं की फसल जो है वो अच्छी होगी और इकोनॉमी को बूस्टअप ये होगा कि इस साल पहली बार एमएसपी क्लाइंट नहीं, किसानों को सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। ये जो पैसा मार्केट में आएगा किसानों के पास, पूरा पैसा इन वन गो उनके हाथ में आएगा, वो मार्केट को फिर से उठाएगा। और वैसे भी अगर आप थोड़े मार्केट पे ध्यान देते हैं तो भले ही सेंसेक्स रेंज बाउंड ऊपर नीचे हो रहा हो, बट कहीं भी आप देखेंगे तो मार्केट में कोई निगेटिविटी नहीं है, बल्कि कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ को रेस्टोर कर दिया है और इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपना सैलरी हाइक हो गए हैं वो नॉर्मल तरीके से देंगे। और थोड़ा कम भी रहा तो भी असर नहीं पड़ता, पर मिलेगा इस साल हाइक सबके हाथ में आने वाली है, क्योंकि ओवरऑल हर कंपनी ने ग्रोथ अच्छा दिखाया है। अगर हम पर्टिकुलर मारुति की बात कर लें तो मारुति का जो ग्रोथ है वो तो बहुत ही अच्छा रहा। यानी पैसेंजर व्हीकल का जो ग्रोथ था ऑटोमोबाइल सेक्टर का, वो एवरेज से ज़्यादा ही है और अगले साल का जो वो सोच रहे हैं वो इस साल से भी ज़्यादा है। मैंने अभी एक ही उदाहरण लिया मारुति का, अब बाकी सारी कंपनियों का देखेंगे तो सारी ही कंपनियों ने इस साल बहुत बेस्ट एवर परफॉर्मेंस दी है अपने पूरे साल भर के पीरियड में। किसानों के पास अगर पैसा आ रहा है, सैलरी क्लास का अगर सैलरी रिस्टोर हो रही है, तो डेफिनेटली मिडिल इनकम ग्रुप के जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं उनके पास भी काम आएगा, उनके पास भी पैसा रोटेट होगा। और होप्स हो कि जो आने वाले साल में बैंक्स अपनी लेंडिंग को रिव्यू करेंगी और उसको और बढ़ाएंगी। एनपीए की आशंका कैसी है, क्या है, ये आने वाले 1 या 2 महीने में क्लियर हो जाएंगी। कितना एनपीए बन रहा है, कितना एनपीए घट रहा है, क्या है, बढ़ना घटना सब उसमें आ जाएगा। ये जब एक बार हो जाएगा आपका, तो आप ये समझ सकते हैं कि सेकंड क्वार्टर की बात करूँ मैं, फर्स्ट क्वार्टर तो छोड़ दीजिए अप्रैल मई जून का, पर सेकंड क्वार्टर से बात करूँ तो इकोनॉमी जब फेस्टिवल मोड में आ चुकी होगी, आपका मार्केट अप और अप ही जाते हुए दिखेगा, इकोनॉमी ग्रो होती हुई दिखेगी। हो सकता है कि हम जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनका जो ग्रोथ फोरकास्ट देख रहे हैं उसको भी हम बीट कर जाएं। फंड रेजिंग के बारे में ऑलरेडी मेरा एक ब्लॉग आ चुका है, उस पर मैं नहीं बात करूँगा, बट ये है कि फंड रेजिंग का अगर सेकंड पार्ट देखें, जो एसएमई हैं जो लेंडिंग के थ्रू फंड रेज करती हैं, वहाँ पे कोई कमी नहीं है, कोई इंक्वायरी में कमी नहीं है। क्योंकि इंक्वायरी तो बहुत दूर की बात बोल दी मैंने, दे एक्चुअली वो पैसे ले रहे हैं। पैसे ले रहे हैं तो इसका अर्थ है कि बिज़नेस में पैसा लगेगा तो बिज़नेस बढ़ेगा। सिर्फ थोड़ा सा वेट और है, वॉच कीजिए, आपको एक अच्छा सुखद अनुभव आएगा इकोनॉमी की तरफ से। डाउन तो होगी नहीं, ये तो श्योर शॉट है, अप ही जाएगी। देखते हैं कैसा जाएगा, क्या जाएगा। और ये कोरोना का जो सेकंड वेव है, ये क्या
रुख लेगा, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी समझ में आ जाएगा। बट ये है कि अब 1 अप्रैल से 45 के ऊपर सभी को वैक्सीन कराने चालू हो जाएगा। तो एक जो वर्किंग क्लास है, जो अब वो 45 प्लस है, वो और श्योर हो जाएंगे और काम में और तेज़ी आएगी। और जो हमारे देश के वैक्सीन के बारे में बोला जा रहा है कि हमारे देश की वैक्सीन इम्यूनिटी पे काम कर रही है, ना कि कोरोना पे काम कर रही है, यानी इम्यूनिटी बूस्ट कर रही है। और ये सच्चाई है और इफ़ेक्टिव है दोनों ही की दोनों, कि इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है। और इम्यूनिटी बूस्ट हुई तो कोरोना से हमारी जीत में कोई भी शंका नहीं रहेगी। थोड़ा सा समय है, वेट कीजिए और कंडीशंस को वॉच कीजिए, अच्छा रहेगा। फिर हम किसी विषय पे अगले सप्ताह शनिवार तक में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।